हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं नीतू मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी आप अच्छे होंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमने एक पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक किया था वो था हमारा संसद। आज मैं उससे अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो रहेगा राज्यसभा। वो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को देखते हैं। तो सभी को सबसे पहले मैंने उस दिन आर्टिकल बताया था राज्यसभा का, संसद का और लोकसभा का। तो आज फिर बता रही हूँ राज्यसभा का। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो वो आपका आर्टिकल है 80 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम इसकी बात करें कि राज्यसभा के अन्य नाम क्या हो सकते हैं। तो आपको जानते होंगे सबसे पहले स्थायी सदन, इसको स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम है इसका उच्च सदन, उच्च सदन किसके नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले किसको स्थायी सदन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा को हम कभी भी भंग नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमें स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि राज्यसभा का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है, तो 80 में है। ठीक है। अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं इसके? स्थायी सदन और उच्च सदन। अब मैं बात करती हूँ कि राज्यसभा की जो सीटें हैं वर्तमान में कह लें, और अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो अधिकतम राज्यसभा की जो सीटें हो सकती हैं वो हैं आपकी 250। ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं हमारे पास? वर्तमान में राज्यसभा की सीटें 245। कितनी हैं? 245। अब मैं बात करती हूँ कि 245 जो सीटें हैं वो कहाँ कहाँ से चुनी जाती हैं, मतलब राज्यों से कितनी केंद्र शासित प्रदेश से चुनते हैं, और कितने सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करता है। 245 सीटों में से आपकी जो कहाँ से कितने राज्यों से आते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, तो हमारे वर्तमान में जो सीटें हैं वो हैं 245। तो इसमें से 233 सदस्य तो आते हैं आपके राज्यों से, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों से। अब बात करती हूँ मैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो वो आपके आते हैं दिल्ली और पुडुचेरी। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर शामिल किया गया है, एक तो आपका दिल्ली और एक है आपका पुडुचेरी। बाकी के आपके सभी सदस्य आते हैं राज्यों से। ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि इन सीटों का जो बंटवारा है वो कैसे हुआ है। तो ये सीटों का जो बंटवारा हुआ है ये जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर किया गया है, इसलिए सबसे अधिकतम जो राज्यसभा की सीटें हम कह सकते हैं वो हमारे यूपी से है। 31 सीटें हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है। तो जो ये सीटों का बंटवारा हुआ है ये जनसंख्या के आधार पे हुआ है, न कि क्षेत्रफल के आधार पे। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है, इसलिए सबसे ज़्यादा राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि इन सीटों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो हैं आपके 12 सदस्य। 12 सदस्यों का ये मनोनीत करता है। और कौन कौन से क्षेत्र से करता है? तो आपके क्षेत्र हैं विज्ञान, कला, साहित्य,
और समाज सेवा। ठीक है, तो इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति चुनता है आपके 12 सदस्य राज्यसभा के लिए। मान लीजिए किसी का खेल में अच्छा है, तो खेलना क्या है, एक कला है, तो वो कला के क्षेत्र से चुना जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो 4 क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज क्षेत्र। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो करता है 12 सदस्यों को। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर। अब मैं बात करती हूँ कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखो, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, पर 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं भाई, रिटायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद आपके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैं बात करती हूँ कि कितनी एज होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा का जो चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, मतलब उम्र होनी चाहिए, तो आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आपकी उम्र जो होती है, एज जो है वो आपकी 30 इयर्स की होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि राज्यसभा का जो है वो एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक बार मैं दोबारा 2-4 मिनट के लिए रिवीजन करवाना चाहूँगी फटाफट से। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो 80 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम बात करें किस अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य तो वो हो सकते हैं आपके 250, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में सदस्य हैं 245। ठीक है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये चुने जाते हैं। कौन कौन से हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र से, समाज, साहित्य, विज्ञान और कला, इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत करता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, तो वो आपकी है 30 वर्ष। और राज्यसभा का एक सदस्य का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं भाई, रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।